6 और 7 मई 2025 की दरमियानी शाम, जब बुज़दिल दुश्मन ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर हमला किया। पाक फौज के अफसर और जवानों ने अपनी सरजमीन का दिफा करते हुए दुश्मन को हर महाज पर मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन सबसे ज्यादा घनगरज LOC पर सुनाई। आइए आपको लेकर चलते हैं LOC की उन पोस्टों पर जहां से पाक फौज ने दुश्मन को पसपा किया और उसे शिकस्त फाश दी। और 7 की दरमियानी शब जब यहाँ पे दुश्मन अपने गोले बरसा रहा था तो हमारे जवानों के हौसले बहुत बुलंद थे और हम हर तरह के रेस्पॉन्स के लिए तैयार थे। जब हमें हायर हेडक्वार्टर से ऑर्डर्स मिले कि फायर और एनिमी की शेलिंग स्टार्ट होने वाली है, उससे पहले ही हम इस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड थे। 6 और 7 की दरमियानी शब में जब हम अपने बंकरों में बैठे हुए थे, हाई अलर्ट थे, तो उस टाइम अचानक एनिमी का फायर स्टार्ट हो गया। सेक्शन 2 बंकर 2 ऑक्युपाई करो, सेक्शन 3 बंकर 3 ऑक्युपाई करो। 2 for 9 मैसेज ओवर। 9 for 2 send your message over। सर एनिमी का बहुत ज्यादा फायर आ रहा है। 9 for 2 punish them with all available weapons and make them quiet। कॉन्टीन्यूसली अपने कंपनी कमांडर्स के साथ इन कम्युनिकेशन था, वो चाहे मेरा अल्फा कंपनी कमांडर हो, चाहे ब्रेवो, चाहे चार्ली और चाहे डेल्टा कंपनी कमांडर, मेरे तमाम कंपनी कमांडर्स मेरे साथ राब्ते में थे और मैं उनको मुसलसल यहाँ से हिदायत दे रहा था कि दुश्मन को किस तरीके से और किस मौके पे किस वक्त क्या जवाब देना है। ये एक फौज का प्रोसीजर होता है कि हम जो भी काम करते हैं अपने बाला कमांडर की हिदायत के मुताबिक करते हैं। तो उस दौरान अगर मेरी पोस्ट पे कोई फायर पावर कम हो जाए या कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए तो फिर मैं अपने बाला कमांडर से रिक्वेस्ट करके किसी और पोस्ट से फायर मंगवाता हूँ, ताकि हम जहाँ से हमें ज़्यादा एनिमी तंग कर रहा हो या जहाँ से ज़्यादा हमारा नुकसान करने की कोशिश कर रहा हो उस पोस्ट पे हम फायर करा सकें और हम एनिमी को जगह चुप करा सकें। फायर स्टार्ट हुआ तो फिर हमने अपने ट्रूप्स को ऑर्डर दिया कि वो अपने जितने भी उनके बंकर्स उनको ऑक्युपाई करें। जैसे ही सीज फायर की वॉलेशन होती है तो वहाँ पे सबसे पहले एक तरीकाकार होता है कि वहाँ पे स्मॉल आर्म्स से एक फायर शुरू होता है। उसके बाद जैसे फायर इंटेंस होता जाता है तो वहाँ पे कैलिबर जो है फायर का वो बढ़ता जा रहा होता है। तो अकॉर्डिंगली जैसे ही हमारा दुश्मन जिस तरीके से हमारे ऊपर फायर कर रहा था, अकॉर्डिंगली हम उसको उसी तरीके से उसको मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। इनिशियली उसने स्मॉल आर्म्स का फायर स्टार्ट किया तो उसको हमने भी स्मॉल आर्म्स के फायर से रिस्पॉन्ड किया। द मोमेंट उसने अपना कैलिबर बढ़ाया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी उसको उसकी ज़बान में जवाब दिया। जैसे ही एनिमी की आर्टिलरी शेलिंग स्टार्ट हुई, हम लोगों ने सबसे पहले सेफ्टी इंश्योर की।
दुश्मन का मुकाबला हम तभी कर सकेंगे जब तक हम खुद सेफ होंगे। तो पहले अपने जवानों को सेफ किया, उसके अलावा वेपन और इस सारी चीज़ों की एक टाइमलाइन होती है जिसपे उसी दौरान फायर के दौरान हम लोग सारे अपने बंकर्स में थे और जब हमें बीच में ब्रेक मिलता था उस दौरान हम सारा अपना काम करते थे। दुश्मन की जब आर्टिलरी फायरिंग यहाँ पर हो रही थी और आर्टिलरी शेलिंग हो रही थी तो यहाँ पर हमारे काफ़ी बंकर्स को भी हिट किया दुश्मन ने, जिसके अंदर हमारे जवान मौजूद थे, हमारे ऑफिसर्स मौजूद थे, हमारे जेसीओ मौजूद थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इस चीज़ की ट्रेनिंग की हुई है और हम इस चीज़ के लिए हमेशा तैयार हैं। मेरे बहादुर जवान और जितने भी मेरे साथ के फौजी, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का हम लोगों ने डट के मुकाबला किया। बीइंग एन ऑफिसर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपने जवानों को सही तरीके से गाइड करूं और उनको मोटिवेट करूं। ओवरऑल हमारे सीओ ने हमें ऑर्डर्स ये पास किए हुए थे कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना है और उनका डट के मुकाबला करना है, बिल्कुल भी खामोश नहीं रहना है। तो इसी तरीके से ये सारे ऑर्डर्स हम अपने अंडर कमांड्स में भी कन्वे कर रहे थे और उनको बता रहे थे कि आपने दुश्मन का मुकाबला करना है। वहाँ पे मेरे जो ऑफिसर्स, कंपनी कमांडर और वहाँ पे जो मेरे ऑफिसर्स, प्लेटून कमांडर्स, पोस्ट कमांडर्स वहाँ पे थे, उनको कॉन्टीन्यूसली वी वर इन कम्युनिकेशन। उनको मैं बता रहा था कि किस तरीके से उन्होंने क्या रिस्पॉन्ड करना है। उनके हौसले बुलंद थे, दे वर इन वेरी हाई मोरल और वो बड़ा अच्छा फायर का रिस्पॉन्ड कर रहे थे। कितना बार किया? कितना करना है? जब इस तरह की सिचुएशन हुई तो फिर जो हमारे सोल्जर थे और उनको जिनको उनके नंबर हमने बताए हुए थे कि इन बंकर से उन्होंने फायर करना है, तो उन्होंने उस बंकर से फायर किया और एनिमी को मौसम दिया। कितने राउंड फायर हुए? 15 सर। लंत्री एनिमी के राइट बंकर सुबह करते हैं। राइट करते हैं। उसमें मैं एक तो अपने जवानों को मोटिवेशन दे रहा था कि आपने डट के दुश्मन का मुकाबला करना है। उसके अलावा कहीं अगर किस साइड से किसी हमें ज़्यादा फायर आता था तो हम अपनी फायर की डायरेक्शन उस साइड चेंज करते थे ताकि एनिमी को हम मौसर जवाब दे सकें। और उसके अलावा ऐसी कोई पोस्ट जहां हम समझते थे कि ये थोड़ी सी हमसे कम तर है तो हम उस पर ज़्यादा फायर करते थे ताकि एनिमी को तो ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअलिटी मिले। पाक फौज के जवानों के हौसले पहाड़ों से भी बुलंद और चट्टानों से ज्यादा मजबूत। दुश्मन ने वार किया तो पाक फौज के जवानों ने ऐसी जुर्रत दिखाई कि दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलकर रह गए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर दुश्मन के हमले का ऐसा दंदान शिकन जवाब दिया कि भारतीय फौज अपनी ही पोस्टों पर सफेद परचम लहराकर रहम की भीख मांगने पर मजबूर हो गई। जब हम लोगों ने दुश्मन की पोस्टों को एंगेज करना स्टार्ट किया और उन पे जब भरपूर शेलिंग स्टार्ट की, दुश्मन को खासा नुकसान पहुंचाया। मेरे ऑफिसर्स और मेरे जवान ये बहुत हाई मोराल में थे और जब दुश्मन ने सफ़ेद झंडे अपनी पोस्ट पे लहराए तो मेरे तमाम जवान और मेरे ऑफिसर और मेरी पूरी पलटन ये इन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। और हम इस चीज़ पे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पे फतह से हमकिनार किया और दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी।
कश्मीर पाकिस्तान की शहर रग है। पाक फौज और पाकिस्तानी कौम अपनी शहरक की हिफाजत करना खूब जानती है। एलओसी पर एक ऐसी हसास पोस्ट भी मौजूद है जहां दुश्मन की पोजीशन पाकिस्तानी पोस्ट से ऊपर है। पाकिस्तानी पोस्ट चार जानिब से दुश्मन की नजरों में थी, उसके बावजूद भी पसपाई और जिल्लत दुश्मन का मुकद्दर है। हमारे जवान एलओसी पे मौजूद रहते हैं, दिन रात अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, लेकिन जब ऑपरेशन मार्का हक स्टार्ट हुआ और दुश्मन ने एक एस्केलेशन की कोशिश की, वो ये समझा कि क्या वो हमारे ऊपर तारी हो जाएगा, हमारे ऊपर कोई डोमिनेंस हासिल कर लेगा, बट उसके जो माइंड और उसके थॉट्स के अगेंस्ट काफ़ी चीज़ें हो गई। उसने हमें बड़ा कमज़ोर समझ के हमारे ऊपर उसने हमला किया, बट उसका जवाब उसकी सोच और उसकी जो इमेजिनेशन थी उससे बड़ा मुख्तलिफ मिला दुश्मन को। जब ये सीज फायर वॉयलेशन स्टार्ट हुई तो तब मैं आगे अपनी एक पोस्ट पे था। मेरे अंडर कमांड कुछ पोस्टें थी विच आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर। उसके दौरान जब दुश्मन ने ये नाकाम अपनी कोशिश की कि वो किसी तरीके से हमें कोई नुकसान पहुंचाए या कोई इस तरह की चीज़ कर सके, उसके अगेंस्ट हमने उसको एक ऐसा जवाब दिया इस दफ़ा कि वो अपने बच्चों को भी नसीहत करेंगे कि दोबारा इनके साथ आपने नहीं छेड़ना। जिस सेक्टर में मैं डिप्लॉय था उसके बारे में हम हमेशा से, या लोग ये कहते थे हमारे आने से पहले, सीज फायर वॉयलेशंस होने से पहले, कि इस सेक्टर से रिटेलिएट नहीं किया जा सकता। वेयर एज जब दुश्मन ने कोशिश की उसको एक ऐसा जवाब मिला जो उसके लिए एक सरप्राइज था कि क्या ये यहाँ से भी रिटेलिएट कर सकते हैं, और दुश्मन को हमने सिर्फ उसके बंकर में महदूद रखा और उसको फायर करने की भी एक रिस्ट्रिक्शन दी। पाक फौज के जवान बहादुर माओं के वो बहादुर बेटे हैं जो जिहाद फी सबीलिल्लाह को मकसद, शहादत उनकी आरज़ू और वतन की हिफाजत को अपना वलीन नज़्ब-उल-ऐन समझते हैं। जंग के दौरान जवानों का मोराल देखने का मोराल था, जज्बा देखने का जज्बा था। जंग का नाम सुन के इंसान के जहन में या खौफ आता है या इस तरह की कोई चीज़ आती है, बट लिटरली आपको अपनी आंखों देखा हाल बता रहा हूँ कि हर जवान इस जज्बे से लड़ रहा था कि बस या तो गाजी होना है और या शहीद होना है, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। जहाँ पे मेरी डिप्लॉयमेंट थी और जहाँ से मैं अपने जवानों के साथ जंग लड़ रहा था, वहाँ पे हमें दुश्मन ने हर साइड से घेरा हुआ था, वो हमारे ऊपर हाइट पे, डोमिनेंस पे। तो वैसे ही अगर आप एक नॉर्मल एक उसको फौजी दायरे में देखें या टैक्टिक्स में जो पहाड़ों की जंग में देखें, तो जहाँ पे आपके पास हाइट होती है वहाँ पे आपकी डोमिनेंस होती है, वहाँ से आपका हाथ भारी होता है। वेयर एज ऑन ग्राउंड जब जंग चली और जब फायर खुला तो दुश्मन को एहसास हुआ कि ये गलत है, ऐसा नहीं है, जंग नीचे से भी लड़ी जा सकती है। उसके लिए आपको ईमान होना चाहिए, आपका जज्बा होना चाहिए, आपका अल्लाह पर यकीन होना चाहिए, जो कि आपको दुश्मन पे तारी करता है। वो ग़ज़वा बदर वाली बात सच है कि 313 अपने से कई गुना ज्यादा अफराद पर भारी थे। तो वही ईमान है, वही जज्बा है, वही अल्लाह पर यकीन है जो आपको इस जगह, इस मुकाम पे लेके आता है कि आप अपने से ऊपर जो दुश्मन बैठा है उसको मारना शुरू कर दें और वो सफेद झंडे लहराना शुरू कर दें।
read over. सर enemy is finished with all available weapons और सर दुश्मन की बंदूकें खामोश करा दी है सर। 9 for 3, very well done. सबको शाबाश दें and remain alert. जो जवान जख्मी हुए, जख्मी हालत में मुझे उनको सख्ती से ऑर्डर देना पड़ा कि आप लोग यहाँ से निकलें और आप इवैक्यूएशन हो कि आपकी ट्रीटमेंट बड़ी ज़रूरी है। वो मुझे पर्सनली कॉल करके बता रहे थे कि सर हम यहाँ से जाने को तैयार नहीं है जब तक हमारे साथी, हमारे लोग, हमारे फौजी यहाँ खड़े हैं, जब तक ये जंग है हम यहाँ लड़ते रहेंगे। पट्टी सर कर ली है या जो फर्स्ट एड है वो कर ली है, जाने के लिए कोई बंदा राजी नहीं था, कोई बंदा तैयार नहीं था, जिसके लिए उन्हें फोर्स करना पड़ा कि आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है, जो कि उस टाइम पे वो जज्बे से उनको समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उनको समझाना पड़ा, उनको निकालना पड़ा। उसके बावजूद उसके बाद कहीं जाके वो लोग इवैक्यूएशन की तरफ गए या जो भी उनका ट्रीटमेंट था उसकी तरफ गए। मैं आपको बता रहा हूँ कि उनका जो जज्बा था वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ये जंग एक यंग ऑफिसर के लिए जिस तरह मैं हूँ उसके लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, उसकी लर्निंग में एक्सपीरियंस था। क्योंकि किताबों में तो इंसान ने जंगें बड़ी पढ़ी होती हैं, लेकिन जो जंग आपने अपनी आंखों से देखी हो और किताब में पढ़ी हो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं अपने आने वाली नस्लों को और अपने ये जनरेशन को, अपनी कौम को सिर्फ एक पैगाम देना चाहूँगा। हाइब्रिड वॉरफेयर है, 5th जनरेशन वॉरफेयर है, सारी जंग मोबाइल की है, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर होता है। आपको एक चीज़ गलत पोर्ट्रे की जाती है जो कि ऑन ग्राउंड उस तरह नहीं होती। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी फोर्सेस, आपकी फौज हमा वक्त तैयार रहती है और आपकी भलाई के लिए, इस मुल्क की भलाई के लिए, इस मुल्क की हिफाजत के लिए, आप लोगों की हिफाजत के लिए है। और जब आप लोग हमारे साथ खड़े होते हैं तो हमारा जज्बा दुगना हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कैप्टन यूशा खान है। मैं इधर कंपनी कमांडर हूँ। जो कि लीपा की एक बड़ी हसास पोस्ट है। यहाँ पे हम यहाँ से आपको लेके चलते हैं, अपनी पोस्ट के बारे में बताते हैं। आया मैं आपको बताता हूँ अब अपनी पोस्ट के बारे में। वालेकुम सलाम, क्या लें अकबर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह सर, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आज दुश्मन की कोई खास हरकत नजर नहीं आ रही। हाँ भैया, नहीं क्या ऑब्जर्वेशन है ऊपर की? वालेकुम अस्सलाम। दुश्मन की कोई हरकत नजर नहीं आ रही है। कोई हरकत नहीं कर रहे आज? नजर नहीं आ रही। चलो शाबाश, गुड। इस पोस्ट पर भी दुश्मन को भरपूर जवाब दे दिया गया। यहां से दुश्मन पर ऐसे ताबड़तोड़ हमले किए गए कि दुश्मन संभल नहीं सका। और दुश्मन ने अपनी उस पोस्ट पर भी सफेद परचम लहरा दिया। दुश्मन समझता था जहारियत से पाक फौज को जेर कर लेगा, मगर उसे खबर नहीं थी कि पाक फौज का हर जवान सरहद पर मुस्तैद खड़ा है। जैसे ही यहाँ पे हमें पता चला कि दुश्मन ने अपनी जाराना कार्रवाइयों से हमें महबूस करने की कोशिश की, हमने फिलवक्त हमने पीछे हेडक्वार्टर पर सबसे पहले इतला की कि इस तरह दुश्मन अपनी जाराना कार्रवाइयों का आगाज़ कर रहा है। हमें ऑर्डर मिले कि फिलवक्त आप अपने सारे बंदों को स्टैंड टू करें और अलर्ट करें। हमने फिर मैक्सिमम अपने बंदों को आगे मोर्चों के अंदर लेके गए। वो सारे मोर्चों में अपनी पोजीशन लेके तैनात हो गए। तैनाती करने के बाद हमने फिर ऑब्जर्वेशंस की और जैसे ही दुश्मन ने पहला फायर किया उसका हमने भरपूर किस्म का जवाब दिया।
पोस्ट लीपा वैली की सबसे ज़्यादा हसास तरीन पोस्ट है। इसके सामने दुश्मन की लाइन से काफ़ी सारी पोस्टें बनी हुई हैं सामने वाले रिज पे, और ये पोस्ट हमारी दिफाई तौर से मुकम्मल मजबूत है। यहाँ पे इस पोस्ट का होने का वजूहात ये हैं, ये जो नीचे वैली है पूरी, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, ये सारी हम इस सपोर्ट पे बैठे हुए हैं इस पोस्ट की वजह से, वरना दुश्मन कब का नीचे वाली वैली पे उतरा होता अगर हम यहाँ नहीं बैठे होते दिफा लेके। वादी कश्मीर की आवाम अपनी फौज के शाना बशाना खड़े रहे और हर महाज पर अपने जवानों के हौसले बुलंद करते दिखाई दिए। मैंने कई नौजवान देखे थे जो घरों से निकलकर मतलब फायरिंग के दौरान ही वो अफवाज पाकिस्तान की जो बंकर्स हैं उनके पास जा पहुंचे थे। कहीं कोई पानी उठा के लेके जा रहा था, किसी के हाथ में अखरोट थे, मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेके जा रहे थे कि यार हम जाएंगे अपने नौजवानों के साथ मकार दुश्मन को जवाब देंगे। ये जो इंडियन आर्मी का जो एरिया है, यहाँ से इन्होंने यहाँ पे जो सेवलिन आबादी है यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो फायरिंग की है, और इसका पाकिस्तानी फौज ने बहुत ज्यादा जो है मौसर जवाब दिया है। और उनकी जो चौकियां हैं, जो हरबी चौकियां हैं जहां से फायरिंग हो रही थी, तो हमने देखा कि उनको इन्होंने मिनटों के अंदर उस चौकी को उड़ा के रख दिया, और उसका जो धुआं है वो 2 दिन तक चलता रहा। अफवाज पाकिस्तान के जवाब के ऊपर जो अवाम का जोश जज्बा था वो तिंदी था, वो नाकाबिले बयान है कि अवाम किस कदर उस वक्त जज्बाती थे और अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हुए, अफवाज पाकिस्तान के हौसले बुलंद करने के लिए बाहर निकले, उन्होंने नारेबाजी की, और इवन यहाँ तक के जो अगले मोर्चे थे अवाम वहाँ तक भी पहुँच चुके थे। पाक फौज की जो पोस्टें हैं वो इंडियन पोस्टों के बिल्कुल सामने है, पहाड़ों के ऊपर है, तो वहाँ पे 10 लोगों की जरूरत थी जहाँ पे असलिया लेके जाना था, क्योंकि गाड़ियां वहाँ पे नहीं जा सकती थी। तो यहाँ से 180 अफराद जो हैं वो अपने कांधों पे असला उठाकर लेकर जाने के लिए वहाँ पे पहुंच गए। बहुत दीदनी यहाँ का माहौल था, लोगों के जज्बात बढ़े हुए थे, और ऐसा लग रहा था कि अगर 1-2 दिन ये जंग और चलती है तो शायद जो यहाँ के लोग हैं वो पाक फौज के साथ मिलकर इंडिया का जो दूसरा इलाका है उसको भी फतह कर लेंगे। वैली में रहने वाले लोग हमारे बहुत ज़्यादा प्यारे लोग हैं, हम इनके लिए यहाँ बैठे हुए हैं और ये हमारे लिए यहाँ बैठे हैं। इनकी सपोर्ट हमारे बाइज़्ज़त बहुत ज़्यादा काम आई। इन्होंने हमें हर तरीके से फैसिलिटेट किया था। हमें अगर यहाँ पे कोई चीज़ चाहिए होती थी, किसी चीज़ की कोई इमदाद चाहिए होती थी, तो ये लोग अपने पैरों से भागते दौड़ते जिस तरीके से भी हमें सामान पहुँचा देते थे। इन लोगों का साथ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वालेकुम अस्सलाम। शहजाद क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। कैसे हैं जवान? जवान फिट है सर। ऑब्जर्वेशन नजर आई है? कोई फास्ट मूवमेंट नहीं है सर, दुश्मन नॉर्मल रूटीन में है सर। शाबाश। यहाँ से क्या देख रहे हो तुम? कैरियर नजर आ रहा है सर। आ रहा है नजर? हरकत नजर आई आज की? आज की खास मूवमेंट नहीं है सर। चलो शाबाश। कैसा मोराल है? सर। शाबाश, इसी तरह डटे रहो। राइट सर। किसी भी किस्म की ऑब्जर्वेशन आती है शहजाद, मुझे फौरन बताना है। राइट सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इस पोस्ट पे रहने का मकसद ये है कि आप हर वक्त दुश्मन के नज़रों में और उसके फायर के एरिया में आ रहे हैं। ये एक ऐसी पोस्ट है जहाँ पे हर वक्त 2400 घंटे आपके खतरा रहता है दुश्मन की ऑब्जर्वेशन का भी और दुश्मन के फायर का भी। और जिस तरह का आपका मकार दुश्मन है, ये आपको किसी तरह चैन से बैठने नहीं देता। आपने हर वक्त अलर्ट रहना है और हर वक्त एक होशियारी से कदम लेना है। ये जो जगह है ये लीपा की सबसे ज़्यादा हसास पोस्ट है, और हमने यहाँ पे रहते हुए मार के हक के दौरान दुश्मन की उस पोस्ट के घुटने टिकवाए थे हमारे पनिशिंग फायर की वजह से। इस पनिशिंग फायर के अंदर हमने मुख्तलिफ पोस्टों से फायर करवाया था उस पोस्ट पर, जिसकी वजह से उन्होंने सफ़ेद झंडा लहराया था मार के हक के दौरान। इसार, कुर्बानी और फर्शनासी पाक फौज की अजीम रिवायतें। अफवाज पाकिस्तान हमेशा जंग के असूलों की पासदारी करती है। उनके हमले सिर्फ और सिर्फ फौजी अहदाफ तक महदूद रहे। इसके बरक्स दुश्मन की बुज़दिलाना कार्रवाइयां अमूमन सिविल आबादी को निशाना बनाती हैं, जहां बेगुनाह शहरी इस जारियत का शिकार बनते हैं। ये जो दुश्मन है आपका, ये नहीं देखता कि किसको मार रहा है, वो चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो। ये सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी हमारे पाक फौज के अंदर है। हमारी मैक्सिमम कोशिश होती है कि हम किसी भी सिविलियन की या किसी भी मासूम की जान ना लें, और ना हमने इस तरह हमने फायर किया किसी सिविलियन आबादी पे, ना किसी तरह। अलबत्ता दुश्मन के फायर सारे के सारे आके नीचे गाँव में लगते थे, घरों में लगते थे,
हत्ता कि इन्होंने हमारे एक अस्पताल पे भी एक फायर किया था, जिस वजह से हमारे पास एक नाकशीदगी पैदा हुई थी पूरे इलाके में। अगर भारत की बात करें तो उन्होंने यहाँ पे जो काउंटर वैल्यू जो टारगेटिंग यहाँ पे की थी, जबकि जो पाकिस्तानी फौज है उन्होंने सिर्फ जो है काउंटर फोर्स टारगेटिंग वहाँ पे इंडिया पे की थी। तो भारत जो है उसको मुंह तोड़ यहाँ पे जवाब दिया गया है। यही वो सेक्टर है, यही वो जगह है जहां से पहली गोली जो है वो चली थी और उसके बाद जो ऑपरेशन बुनियान मरसूस की बुनियाद रखी गई और अल्लाह पाक ने पूरी कौम को कामयाबी अता की। पाक फौज का एक जवान, एक अफसर, वो किसी भी रैंक पे हो, हर किसी में जज्बा हुब्बुल वतनी का और ईमान का है। हम जो यहाँ पे ईमान की बातें करते हैं, आप उसका असल पूरा जोश हमने जो देखा था वो जंग के दौरान देखा था। हर बंदे की ज़बान पे कलमा और पाकिस्तान के लिए लब्बैक नारा था, जिस वजह से हमने इस पोस्ट पे रहते हुए दुश्मन की पोस्टों के सफेद झंडे लहराए। बिल्कुल, हम अपनी आंखों से देख रहे थे कि अफवाज पाकिस्तान ने जब दुश्मन को जवाब दिया तो मक्कार जो हिंदुस्तान था उसकी चौकी के ऊपर सफेद झंडे लहराए गए, लेकिन चूंकि यहाँ के अवाम उसकी मक्कारी को जानते हैं, उन्होंने उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया। लेकिन चूंकि अमन का पैगाम था उसकी तरफ से सफेद झंडे लहराना, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके सफेद झंडे लहराने के बाद यहाँ के जो अवाम है उन्होंने खुशी मनाई और अफवाज पाकिस्तान के साथ पहले की तरह ज़ाहिर वो यहाँ पे जिस तरह से खड़े होते हैं, लेकिन उस फतह के बाद जो अवाम के हौसले हैं वो मजीद बुलंद हुए। वो बिल्कुल जो सामने आपको पोस्ट नजर आ रही है, यहाँ पे सफेद झंडे लहराए गए थे। उनकी ये मकारी थी, सफेद झंडे लहराने के बाद भी उन्होंने जो सीज फायर लाइन होती है उसका वायलेशन किया और हमारी आबादी पे वो शेलिंग करते रहे। उसकी आप बेशक खुद विजिट करेंगे, देखेंगे लोगों के घर डैमेज हुए हैं। फौज पाकिस्तान के जो जवान हैं ये अपने घर बार को छोड़ के, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं। हम उम्मीद दिलाते हैं अफवाज पाकिस्तान को और उसके जवानों को कि इंशाल्लाह आपका खून का कतरा गिरने से पहले यहाँ के जो सिविल अवाम है उनका पहले यहाँ वतन के लिए शहादतें होंगी, उनका खून का जो पहला कतरा इंशाल्लाह वो अवाम का गिरेगा। यहाँ पे जवान अपने घरों से दूर, अपने बच्चों से दूर, अपने घर वालों से दूर पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, इस मुल्क के दिफा के लिए बैठे हैं। इनका मोराल ला इलाहा इल्लल्लाह पे मजबूत है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इस बात की अक्कासी करता है कि इस पाकिस्तान के लिए अपने खून का नजराना कभी भी पेश करने को तैयार है। तो इनका मोराल हमेशा हाई रहता है। हम एक गैरतमंद कौम है और हम जानते हैं कि दुश्मन की जहरियत को किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब देना है। हम अमन पसंद हैं, लेकिन किसी भी किस्म की जहरियत हमारे ऊपर हावी की गई तो जिस तरीके से दुश्मन को हमने जवाब दिया, इससे भी ज्यादा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हफ्ता 10 मई 2025 बवक्त नमाज फज्र। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की राहें अपनाई, सुलह व बर्दाश्त का पैगाम दिया, लेकिन भारत ने अमन की ख्वाहिश को कमजोरी जाना और पाकिस्तान पर हमले जारी रखे। भारत अपने पागलपन और जाहिरियत के जरिए और अपनी मकारी के जरिए पूरे खित्ते को एक खतरनाक जंग की तरफ धकेल रहा है। हम सिर्फ उसको ये कहना चाहते हैं कि ना हम तुम्हारी ताकत, ना तुम्हारी मकारी और तुम्हारी जाहिरियत से मरूब होने वाली कौम है। Now you just wait for our response. Bismillahirrahmanirrahim. Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch to our coward enemy. Alhamdulillah. ऑपरेशन को बुनियान मरसूस का आगाज नारे तकबीर की गूंज के साथ फतह 1 मिसाइल चलाकर किया गया। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को लॉन्च कर दिया है। पाकिस्तान ने जवाबी वार के नतीजे में एयरबेस उधमपुर को तबाह कर दिया है। This is with love to Pathankot. पठानकोट ने एयरफील्ड को तबाह कर दिया गया है।
पाकिस्तान की जानिब से पठानकोट में एयरबेस को तबाह कर दिया गया है। हमने दुश्मन को बार बार मुतनब्बे किया, हम अमन पसंद कौम हैं, हम 3 दिन से यहाँ पर नारा बुलंद कर रहे हैं कि हम अमन चाहते हैं, मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। भारत अभी राफेल समेत 6 जहाजों का मलबा नहीं उठा पाया था कि पाकिस्तान ने भारत में 26 मकामात पर हमला करते हुए दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। ये पाकिस्तान की जानिब से उन आम शहरियों और मासूम बच्चों का बदला था जो भारतीय जारियत के नतीजे में शहीद हुए थे। पाकिस्तान फौज के F1 और F2 दूर मार करने वाले मिसाइल, पाक फजाइया के जदीद प्रिसाइज मिनिशन, तवील फासले तक मार करने वाले लोटरिंग एमिनिशन और जदीद प्रिसाइज आर्टिलरी के जरिए भारत के 26 अहम फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ब्यास और नगरोटा में मौजूद ब्राह्मोस मिसाइल के जखायर जो पाकिस्तानी शहरियों पर हमलों में इस्तेमाल हुए, उनको तबाह किया। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को पाक फजाइया ने भूज और आदमपुर में निशाना बनाया। और फिर दुनिया ने देखा कि जंगी जुनून में मुब्तला नरेंद्र मोदी और उसकी फास्ट हुकूमत और उसकी बुज़दिल फौज पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल आज़म और जुर्रत के सामने चंद घंटे भी न ठहर सके। Armed forces reiterate their commitment to non-escalation, provided it is reciprocated by the Pakistan military. भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। फैसला हुआ, पाकिस्तान सुरखरू हुआ और जिल्लत और रुसवाई भारत का मुकद्दर बन गई। आंखें अश्कों से लबरेज, ज़बां पुश शुक्र और जबीं अपने रब के हुजूर सजदा रेज थी। कराची से खैबर और कोयटा से मुजफ्फराबाद तक सब सिलाली परचम अपनी पूरी आबोताब के साथ फजाओं में लहरा रहा था। शराहें, कूचा और बाजार अवाम का जम्मे गफीर, कहीं मिठाइयां तकसीम कर रहा था, कहीं ढोल की थाप पर रक्स हो रहा था। हर जमा पर बस एक सदा थी, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। फौज पाकिस्तान, पाकिस्तान। 12 मई को बाकायदा सीज फायर हुआ। अफवाज पाकिस्तान ने अपने लोगों से हमलों का बदला लेने और इंसाफ की फराहमी का अज़्म किया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो वादा पूरा किया। How many times it happened that a smaller force vanquished a bigger force by the will of Allah.